अभी हाल ही में मैं देख रहा था जो सी राजा मोहन है उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था और उन्होंने इस पे इंडियन एक्सप्रेस पे और उन्होंने कहा कि जी जो क्या इंडिया जो है इट्स लूजिंग साउथ एशिया। ठीक है जी। इज इंडिया लूजिंग साउथ एशिया, जिसमें उसने पाकिस्तान का भी जिक्र किया, मालदीव्स का भी जिक्र किया और जो उन्होंने कुछ बात की वो कुछ इस तरह से उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया है जो इंडिया की जो साउथ एशिया डिबेट है, उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली ये एक जज्बाती डिबेट है, सेंटिमेंटल एंड सेल्फ रिफरेंशियल and disconnected from the changing regional reality. This is what he was basically talking. और साथ में इन्होंने जो पॉइंट रखा उन्होंने कहा कि ये जो आरएसएस का वर्जन है अखंड भारत और ग्रेटर इंडिया, ये बेसिकली जो एक इंटीग्रेटेड सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। ठीक है जी। वो जो नेबरिंग एलीट हैं वो उसमें एक कंट्रडिक्शन देखते हैं। उनको अभी वो इस चीज से, क्योंकि उन्होंने एक लिबरल इंडिया या एक उन्होंने 1947 के बाद एक और इंडिया देखा था और अब उनको एक और तरह का इंडिया जो है वो सामने आ रहा है। हाउ डू यू सी दिस पर्सपेक्टिव? इंडिया, सारी बात है, इंडिया हैज द कैपेसिटी एंड इंडिया हैज द कैपेबिलिटी कि वो अपने इंटरेस्ट को इस खित्ते में प्रिजर्व भी कर सकता है, प्रमोट भी कर सकता है। हाँ तो जी राम राम भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। तो जी ये आज एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें कि डॉक्टर कमर चीमा, मिस्टर कीमा, ये अपने चैनल पे एक हमारे चचा हैं जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदार खान, जो कि इंडियन बेस के यूएस सिटीजन हैं। तो जी इनका एक इंटरव्यू चल रहा था, तो ये जो अभी आपने देखा कि डॉक्टर कीमा ने ये क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन पूछते ही आप देखेंगे कि हमारे जो चचा हैं ये चचा फट पड़े, एकदम फट पड़े। इनके अंदर का वो छोटे पजामे वाला इंसान निकल आया। तो जी देखा आपने चचा के जवाब से, एक बार तो कीमा साहब भी हैरान हो गए थे। उनका आप एक्सप्रेशंस देखते तो बिल्कुल हैरान और परेशान हो गए कीमा साहब। और चचा की सोच देखिए, इतने पढ़े लिखे चचा, पीछे किताबों के साले रैक लगा रखे हैं, हमारे पीछे कुछ भी ना है, फिर भी हमारे को अपने देश से प्यार है। ये इतनी किताबें पढ़ रखी हैं, इतने मेडल रख रखे हैं और फिर कह रहे हैं कि भाई इंडिया तो तीन तरफ से तो घिरा हुआ है मुसलमानों से, तो मतलब इंडिया को इजराइल बनाओगे चचा? इंडिया को इजराइल बनाओगे? इजराइल का झांट नहीं उखाड़ सके तुम लोग, झांट नहीं उखाड़ सके। वो आज से 70 सालों से लड़ रहा है सबसे और किसी में हिम्मत नहीं है इजराइल को, और यही हालत है कि इंडिया की कोई झांट नहीं उखाड़ सकता चचा। ये चचा के अंदर का ना छोटे पजामे वाला, वो छोटा पजामा कहते हैं जिसको, जो अपने रिजवान भाई कहते हैं कि इनके अंदर से छोटे पजामे वाला ही इंसान निकलता है, जिसकी सोच वहीं तक ही रहती है कि हिंदू हेट्रेट उसके दिमाग में रहता ही रहता है। इनको लगता है कि इंडिया में मुसलमानों का लिंचिंग हो रही है, मुसलमान पीटे जा रहे हैं, इनके दिमाग में सिर्फ यही चलता है चचा के। चचा इंडिया जाके देखो जरा, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी चचा। आइए चलिए आगे सुनते हैं चचा को। Why do you assume India can do that? क्या? It has not done it. सॉरी? इंडिया में कैपेबिलिटीज है कि वो इस खित्ते को डोमिनेट करे। Why do you assume that? India has failed to do that. इंडिया की क्रिकेट टीम की तरह हो गई है। सब कह रहे हैं कि बहुत बड़ी टीम है, बहुत जबरदस्त टीम है, कोई मैच नहीं जीत रही है। वर्ल्ड कप हार गई, वर्ल्ड ट्रेड चैंपियनशिप 2 बार हार गई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अब जाके साउथ अफ्रीका से धुलाई हो गई, 2.5 दिन में हार गए। भाई इतनी बातें हो रही है, इतनी कैपेसिटी है, फिर जीत के बताओ ना कुछ, राइट? वो भी पर्सपेक्टिव है, पॉइंट है, लेकिन अफ्रीका, साउथ एशिया में देखिए आप, मालदीव का इलेक्शन, इट वाज सो सरप्राइजिंग। मालदीव चेपेदी द शोरबा जो कहते हैं ना फारसी में, के तू चूजा है क्या, चूजे के अंदर का चूजा क्या। 6 लाख है उसकी आबादी। 6 लाख सॉवरेन स्टेट जिसने कहा है कि इंडियन को कहा अपनी फौज निकाले, बट दैट्स अ पॉइंट। नहीं, बट उसमें जो इलेक्शन जो बंदे ने जीता है मोजी, उसका कैंपेन वाज इंडिया आउट। यस, मतलब वो इंडिया आउट स्लोगन पे जीता है। दैट शुड टेल यू के एन इंपॉर्टेंट कंट्री। देखिए इंडिया हैज ए साउथ एशिया प्रॉब्लम, बहुत चीजें, इंडिया इज ब्लाइंड साइटेड। अगर आप इंडिया का नक्शा देख लें, इंडिया के लेफ्ट पे 200 मिलियन मुसलमान हैं जहां बैठे हुए, इंडिया के राइट पे 150 मिलियन मुसलमान हैं, इंडिया के साउथ पे 6 लाख है, वो मालदीव्स वाला, राइट? सो इंडिया इज पार्टली सराउंडेड बाय मुस्लिम्स आल्सो इन साउथ एशिया। तो जो हिंदू नेशनलिज्म की जो टेंशन्स है इंडिया मुसलमानों के साथ इंडिया में, वो अरबों के साथ दे आर एबल टू मैनेज दैट।
Where Arabs are saying इस्लाम के बारे में कुछ भी मत बोलो, आप मुसलमानों को जितना पीटना है पीट लो, लिंच कर लो, जो भी कर लो, we don't care. But the South Asia में it makes the South Asians very nervous, right? अगर मुसलमानों के खिलाफ नारे जो लगते रहते हैं बीजेपी के, मैं अभी देख रहा था तकरीरें हो रही हैं औरंगाबाद में, इधर उधर मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के, अब बढ़ते जाएंगे, इलेक्शन में देखेंगे आप, तो ये नारे सुनकर साउथ एशिया में लोग तो परेशान होते हैं ना. सो इंडिया, ये जो नई इंडिया है, स्पेशली हिंदू फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी कहिए या वॉट एवर, इंडिया इज गोइंग टू, इंडिया विल नॉट बी एबल टू हैव दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस. देखिए आप मालदीव के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, हर नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट की पहली ट्रिप दिल्ली हुआ करती थी. टर्की गया वो साहब टर्की चले गए. एंड इट इज सच ए टाइनी कंट्री यार. इंडिया की कबड्डी की टीम भेजे तो उसको कॉन्कर कर सकते हैं. जितने कबड्डी प्लेयर्स है इंडिया में, खाली उनको भेज दे, निहत्ते वो कब्जा कर सकते हैं मालदीव पर. सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि इट इज ए डिप्लोमेटिक फेलियर. उसमें कोई शक की बात नहीं है, उस पर कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ इंडिया के पार्लियामेंट में. इंडिया टॉक्स ऑफ बिकमिंग ए ग्लोबल पावर, ग्लोबल लीडर वगैरह. मतलब सवाल यही होता है, मैं बार बार इसको सिंपल टर्म्स में करता हूँ, अगर आप अपने मोहल्ले के दादा नहीं है तो फिर आप शहर के दादा कैसा बनेंगे? राइट. अगर आप, इफ यू आर नॉट द हेजेमॉन ऑफ योर रीजन, कहाँ के लीडर हैं? मतलब दैट इज अ क्वेश्चन जो इंडिया को तंग करता है ना. एंड दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर डिटरेंस. पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं होता तो शायद ये गवर्नमेंट जंग कर देती कभी का. तो चचा, ग्लोबल पावर तो बनेंगे, गली में भी गुंडे बनेंगे और पूरे शहर में भी बनेंगे. और रही बात पाकिस्तान की, वो न्यूक्लियर, वो पाव वाले न्यूक्लियर बम ना, जो चचा वहाँ पे बोलते हैं कि जो पाव का बम फेंकेंगे तो वो सिर्फ हिंदू को ही मारेगा, मुसलमान को नहीं मारेगा. ऐसे बमों की बात कर रहे चचा. यार इतने पढ़े लिखे, हम अनपढ़ अच्छे हैं भाई. चचा हम अनपढ़ अच्छे हैं तुम्हारे से. कम से कम जिस देश में तुम पढ़े लिखे हो, जिस देश ने तुम्हें इतना काबिल बनाया है कि आज अमेरिका में रह के तुम इतना कुछ कर रहे हो, कम से कम उस देश की तो इज्जत करो. उसमें तो हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू हेट्रेड ना फैलाओ. यार चचा इतने पढ़े लिखे, चचा से तो ऐसी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी. हम अनपढ़ ही अच्छे हैं भाई. आइए देखते हैं चचा और कितना फटते हैं. जैसा कि चाइना इज नॉट एबल टू डोमिनेट द रीजन बिकॉज ऑफ इंडिया ना. इंडिया ने उसकी टांग अड़ा के रखी हुई है कहीं भी, एससीओ में भी, ब्रिक्स में भी. सो इंडिया इज के वजह से चाइना इज नॉट फुल्ली एबल टू डोमिनेट यूरेशिया. सेंट्रल एशिया में भी रशिया टांग अड़ाते रहता है बीच बीच में चाइना के लिए, राइट. एंड यहाँ पे इंडिया, एंड दीज आर बिग पावरफुल कंट्रीज दैट चाइना कैन नॉट फुल्ली बुली. तो उसी तरह पाकिस्तान इज अ हेडेक फॉर इंडिया, जिस तरह से इंडिया इज अ हेडेक फॉर चाइना. इस एडमिनिस्ट्रेशन में लोग कहते हैं कि देयर इज दैट एरोगेंस तो है. मतलब अब ये, इज इट जस्ट समथिंग दैट इज डॉक्टर जयशंकर है एंड मोदी, या इट इज अप एंड डाउन? दूसरे एम्बेसडर्स में तो नजर नहीं आता. आई हैव मेट मेनी ऑफ इंडिया के यूएस में एम्बेसडर्स. मैंने मिडिल ईस्ट में भी आई हैव मेट सम इंडियन एम्बेसडर्स. क्योंकि बातें तो बड़े कर रहे हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी द वर्ल्ड इज आवर फैमिली. तो भाई प्लीज बिहेव लाइक अ फैमिली मेंबर. मतलब अगर आप देखें, मतलब अभी भी इंडिया से अगर जब व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट गिविंग एड, अभी भी वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं 2020 की. मतलब नथिंग रीसेंट ना. हाँ तो जी भाई लोगों, वीडियो तो हो गए यहाँ पे ख़त्म. और उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा कि ये चचा ऐसे फटे. चचा अगर हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र ही रहेगा ना. अगर हिंदू आज अपनी हनक से जीना चाहता है तो उसको आप एरोगेंस कह रहे हैं. मतलब हमारी हनक एरोगेंस, और तुम जो भी कर लो भाई वहाँ पे. चचा वहाँ ऐसा कोई भी हिसाब किताब नहीं है कि किसी को मुसलमान को मारा जा रहा है या हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं. सब इकट्ठा रहते हैं वहाँ पे. वो आधा 1% जो लोग हैं भड़काने वाले, आप उन्हीं के वीडियो देखते हैं. मुझे लगता है वो वैसी के वीडियो जरूर देखते होंगे चचा. अगर ऐसी जाहिलाना बातें करनी है तो चचा पीछे से किताबें हटा दें अपने. हमारे नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है भाई. देख लो आपके पीछे किताबें, इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं. तो ऐसी जाहिलाना बातें ना करें. उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद.